हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू द गिरी ट्यूटोरियल चैनल। गाइस, आज हम लोग नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, फोर्थ लेक्चर देख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में गाइस पढ़ेंगे क्या हम लोग, व्हाट इज एटम एक्चुअली, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जहां पे डिफरेंट थियरीज है। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देन व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर तो एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके, रिलेटेड टू दैट ओनली। आइसोटोप्स, आइसोबार क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, आइसोटोन्स क्या है एग्जैक्टली, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी ओवर हियर। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे द नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, एंड देन आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ और द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, और फाइनली यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन अ शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बराबर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर द बेसिक थिंग्स है, इंट्रोडक्शन पार्ट से। ओके, देखो गाइस, जनरली ईच एंड एवरी एटम कंटेन्स मेजर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। ईच एंड एवरी एटम्स कंटेन्स मेजर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वन इज प्रोटॉन, करेक्ट। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। These are the 3 subatomic particles of each and every atom do contain proton, electron and neutron. So guys, पहले हम लोग पढ़ देंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे रदरफोर्ड थ्योरी which explains the discovery of proton, and finally we'll go for discovery of a न्यूट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे वाले जो टर्म आइसोबार, आइसोटोप्स एंड ऑल विल स्टार्ट, ठीक है। सो सी गाइस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल वी स्टडीड एज आई सेड, क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सी in the year 1897 J.J. Thomson actually investigated the cathode rays. उन्होंने cathode ray investigate किए थे, and based on that उन्होंने negatively charged particles invent किया था और identify किया था which present in an atom, and he named that negative charge particle as a electron, ठीक है। He named the negative charge particle as the electron, ठीक है। So generally क्या किया था? cathode rays में चले गए थे, cathode rays ट्यूब वहां पे यूज की थी। First of all, I'll write the heading discovery of electron. Now the discovery of electron is actually done by the Thomson with the help of a instrument that is called cathode ray tube, ठीक है। किससे किया था ये? कैथोड रे ट्यूब से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, बराबर है। किससे? कैथोड रे ट्यूब, करेक्ट, कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पे डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक यूज कर लेता हूँ टू सी द डायग्राम। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, विच कंटेन्स द कैथोड एंड एनोड। ये कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, एंड द पार्टिकल इज पासिंग or the rays, the particular beam of radiation is passing through this anode and cathode। यहाँ पे आ गए, ये एक से फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन से हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली लाइट वहाँ पे इंसिडेंट हो रही कि नहीं हो रही, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब से यहाँ पे जनरली एक गैस रखा है, एक पर्टिकुलर गैस रखा था। डिटेल इज नॉट गिवन, बट आई एम टेल यू द डिटेलिंग ओवर हियर ऑफ अ कैथोड ray tube of discovery of electron actually. This is a cathode ray tube containing the 2 electron, and the whole tube is filled with the particular gas, like say hydrogen gas or any other gas, and then after the electrical potential is applied over here. Now with the help of that electrical potential, the rays which coming out from the gas, from the discharge gas, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? फ्रॉम कैथोड टू एनोड जा रहा है या एनोड टू कैथोड जा रहा है? ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, एंड द रेज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट कैथोड टू एनोड, एंड इट गोज एंड इट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन ओवर हियर, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वहां पे इंसिडेंट हो रही है, एंड दिस negative charge particle which coming out from the say cathode and then going through the anode and then incident on the zinc sulfide screen, the Thomsons named that negative charge particle as an electron। क्या नाम दिया उसने? इलेक्ट्रॉन। So this is the way the discovery of electron is done,
ठीक है. नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज एक्चुअली डन बाय द रदरफोर्ड. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन बाय द रदरफोर्ड ओनली, वेयर वहां पे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट शायद आपने इसमें भी पढ़ा होगा, लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, where you might have studied this discovery of proton and that Rutherford atomic model in 10th class also. See what the Rutherford did. See this, see the Rutherford scattering experiment. You can see the diagram. Source of alpha particle, यहाँ से alpha particles है, जो radioactive elements alpha particle emit करता है. Lead plate is there to concentrate that the ray of alpha particles. This is a gold foil only. ये gold foil रखा है, and around the gold foil there is a say polygraphic plate. ठीक है, this is a polygraphic plate जो कि अगर light incident होती है plate पर तो वो वहां पे spark करेगा, I'm sorry glow करेगा, and based on that only हमें exactly direction पता चलेगा उस particular radiation का. So once the rays are coming out, that is a positive charge particle or alpha particles are coming out from the alpha particle source only, and then passing through the lead plate, and then it incident or bombarded on the gold foil. ठीक है, alpha particles are bombarded, or you can say gold foil is bombarded by the alpha particles. Now therefore observe that most of the alpha particles are passing through the gold foil only. ठीक है, most of the alpha particles are passing through the gold foil. Few of the alpha particles are deviated at a certain angle, एक certain angle से deviate हुए हैं, and very few alpha particles are actually coming back or bounce back. ठीक है, ये देखो, ये और ये जो few particles है जो कि bounce back हो रहे हैं towards the direction of the alpha particles, and based on that only he discovered the discovery of a proton. ठीक है, he discovered the overall proton over there. ठीक है, क्या किया था उसने, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल आई मीन गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया था विद अल्फा पार्टिकल, और उसके बाद फिर उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन नोट किया था. ऑब्जर्वेशन क्या नोट किया था कि मैक्सिमम पार्टिकल तो पास ऑन हो गए थ्रू द अल्फा, थ्रू दैट गोल्ड पार्टिकल ओनली और गोल्ड फॉइल ओनली. बराबर है, 3 गोल्ड फॉइल्स में से पास ऑन हो गए. few particles are deviated at a certain angle and very few particles of alpha rays coming back in the direction of alpha rays. और उसी के ऊपर से फिर उन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की. ठीक है, जहां पे the Rutherford says that the every atom contains a very small part in the center of an atom which contains the positive charge particle. Due to that reason only the alpha particles are deviated at the certain angle only. ठीक है, so that he gave the name that is proton only. ठीक है, उन्होंने based on the Rutherford the hydrogen nucleus contained inside the nucleus and hence the hydrogen nucleus was named as proton over there. ठीक है, हाइड्रोजन का एक्चुअली उन्होंने एग्जांपल लिया था या फिर हाइड्रोजन से कंपेयर कर लिया था, and the hydrogen nucleus contain only that one single positive charge particle and he named that positive charge particle as a proton. So this way the discovery of proton is done. ठीक है, now here Rutherford also actually discovered the nucleus with an atom. Also, he says that the fast-moving alpha particles transmuted the nitrogen atom into the oxygen atom, and it liberates simultaneously the hydrogen atom as well. You can see the reaction over here. ये nuclear reaction है. Nitrogen atomic number 7, atomic mass number 14, alpha particles that is having atomic number 2, mass number 14 4 bombard कर रहे हैं. There will be a formation of oxygen. ठीक है, एक atomic number compared to nitrogen बढ़ गया, that is 7 8 and mass number 3 यूनिट से बढ़ा, that is 17 8 7, and there is a remaining particle will be the hydrogen having atomic number 1, mass number 1. ठीक है, now here this according to the Rutherford model that nitrogen is transmuted into the oxygen. Not only the nitrogen but other particles are also transmuted and there will be a formation of a hydrogen always. ठीक है, वहां पे क्या emit हो रहा था, हाइड्रोजन always emit हो रहा है, एंड उसी हाइड्रोजन को फिर उन्होंने नाम दिया, जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है सो उसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन ओनली. सो दिस इज द वे प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड. ठीक है गाइस, सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन, डिस्कवरी ऑफ electron is done. Now the third subatomic particle, that is neutron only. So we'll see the discovery of a neutron. I'll write here the heading first. Discovery of a neutron.
Now this is the third subatomic particle, okay, which do not contain any charge. ये चार्जलेस पार्टिकल है. चार्जलेस पार्टिकल ऑफ एन एटम, करेक्ट. इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दिस इज चार्जलेस पार्टिकल, करेक्ट. तो डिस्कवरी कैसे हुई, लेट्स सी. सी हियर the neutron discovered by the scientist named, that is James Chadwick. James Chadwick measured the velocity of a proton knocked out from the paraffin by unidentified radiation which coming out from the beryllium only, and he determines that the mass of the particle of unidentified neutral radiation which is exactly the same as that of a proton only. ठीक है, ये देखो यहाँ पे पोलोनियम सोर्स है, अल्फा पार्टिकल्स, इट बम्बार्डेड द बेरिलियम ओवर दैट, जो भी रेडिएशन रिलीज हो रही है पासिंग थ्रू द दिस वन पैराफिन, ओके. जो भी न्यूट्रॉन को जो पैराफिन में से पास कर रहे हैं तो उसका मास सेम है. द अनआइडेंटिफाइड और द चार्जलेस स्पीशीज हैविंग व्हाटएवर द मास दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोटॉन ओनली. ठीक है, सो ही नेम्ड दैट पार्टिकल एज अ न्यूट्रॉन, ओके, जो कि रदरफोर्ड ने एक्चुअली अर्लियर प्रेडिक्ट किया था. ठीक है, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, किसने, रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था, and he gave the chargeless particle as a neutron. What the James Chadwick done over here? Here measure the velocity of a proton which knocked out by the paraffin. ठीक है, ये प्रोटॉन पार्टिकल्स की वेलोसिटी मेजर की थी जो कि पैराफिन सोल्यूशन या फिर पैराफिन ने नॉकड आउट किया था बाय द अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन which coming out from the beryllium. ये जो unidentified radiation that is neutron कहेंगे हम लोग, which is coming out from the beryllium only, and then the mass of the unidentified neutral radiation which coming out from the beryllium which is exactly equal to the mass of the proton. जो भी mass है unidentified न्यूट्रल पार्टिकल्स का वो सेम है एज दैट ऑफ प्रोटॉन ओनली, और वो कैडविक ने नाम किया दिया उसको, उस पार्टिकल को न्यूट्रॉन. सो दिस इज द वे द डिस्कवरी ऑफ अ न्यूट्रॉन इज डन. Understood guys? Okay, so in short it is given over here the discovery of proton, discovery of electron and the discovery of a neutron. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे वाला टॉपिक, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय A ओनली. ठीक है, नोट पैड ले लेता हूँ, चलो समझा देता हूँ यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है एंड व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, सी गाइस, एटॉमिक नंबर Z साइन से डिनोट करते हैं. वो एक्चुअली डिनोट क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली डिनोट्स द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन. यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, द नंबर ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons which revolve around the nucleus. क्या है atomic number? It is simply the number of proton, or you can say the number of a electron. This is denoted by Z sign only. And what about the atomic mass number? ठीक है, atomic mass number is denoted by capital A sign only. Atomic mass number क्या actually express करता है? It is the sum of proton and neutron. क्या है, a sum of proton and neutron. You can say the number of a proton present in the nucleus plus the number of a neutron present in the nucleus. The sum of proton and neutron is called to be a atomic mass number. ठीक है, क्या है देखो यहाँ पे atomic number denoted by sign Z. This is the number which contains the number of a proton in the nucleus, that is called to be a atomic number. Understood? And what about atomic mass number? Okay, atomic number of proton equal to number of neutron, and atomic mass number is the simply the sum of proton, the number of proton, that is Z, and the number of a neutron that is indicated by A, so N. So simply we can write A is equal to Z plus N. क्या लिख सकेंगे हम लोग, A is equal to, यहाँ पे simply A is equal to Z. Z यानी मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा है बच्चों. In general, I wrote over here small p, p that is proton and n is neutron. So that number of proton is indicated by the Z only. So instead of p, we can write Z over here.
और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली कैपिटल N लिखना है फॉर द नंबर ऑफ अ न्यूट्रॉन. सो सिंपली द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास नंबर इज A is equal to Z plus N. Understood? A is equal to Z plus N. Similarly, if we want to find out the neutron, अगर number of neutron मुझे find करना है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? N is equal to A minus Z. ठीक है? N is equal to A minus Z, where N stand for number of neutron. ठीक है? A क्या है? Atomic mass number. Z क्या है? Atomic number. Atomic mass number minus atomic number. ठीक है, विल गिव यू द न्यूट्रॉन. सो बच्चों इस फॉर्मूले से आपको सम्स भी पूछे जाएंगे एग्जाम में कि क्या है एटॉमिक नंबर, कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ऑल. ठीक है, लेट्स सी इफ समथिंग इज गिवन ओवर हियर. ठीक है, देखो फाइंड, देखो प्रॉब्लम नंबर 4.1 है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट ऑफ इन द न्यूक्लाइड हैविंग यू नो AR18Z. सी गाइस, जनरली कोई भी स्पीसीज, okay, any species, if I'll write this way only, समझ लो कि ये एक सिंपली एक जनरल एलिमेंट है. X कंसिडर करो जनरल एलिमेंट, जहां पे हम लोग एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड Z, and here if we write the atomic number, this is the presentation of a particular nucleus. This is also called to be a nuclide actually. ठीक है, क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लाइड कहते हैं. ठीक है, अब ये X यानी एक जनरल एलिमेंट है. X यानी हैलोजन मत कंसीडर करना गाइस, X यानी जनरल एलिमेंट है ये. ओके, अब यहाँ पे Z यानी एटॉमिक नंबर, A यानी एटॉमिक मास नंबर. सो दिस इज द वे द जनरल सिंपल न्यूक्लाइड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड. ठीक है, न्यूक्लियस ये रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो द एटम और न्यूक्लियस हैविंग द यूनिक कंपोजिशन, ओके, एज अ स्पेसिफाइड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, दैट इज कॉल्ड टू बी न्यूक्लाइड ओनली. ठीक है, तो कोई भी एक न्यूक्लियस होगा या फिर न्यूक्लाइड होगा जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ से ओवरऑल एटॉमिक मास नंबर होगा. सो दैट विल फाइंड आउट विद द फॉर्मूला A is equal to Z plus N and N is equal to A minus Z. सो एक फॉर्मूला, ये प्रॉब्लम नंबर 4.1 है, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एक्चुअली दैट, हाउ विल फाइंड आउट दैट नंबर. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लाइड आर्गन 1840. ओके, चलो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं. तो प्रॉब्लम नंबर 4.1 है. सी हियर इट इज गिवन 4.1, जहां पे आर्गन 1840 इज गिवन. बराबर है, 1840 ही दिया है ना. लेट मी चेक वन मोर टाइम. या आर्गन 1840, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, देखो बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of protons that is denoted by Z. now Z यानी एटॉमिक नंबर. कितना है एटॉमिक नंबर? जो तो गाइस नीचे लिखा होता है दैट इज एटॉमिक नंबर ओनली. ठीक है, नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर. और ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ दिस वन इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z यानी कितना है यहाँ पे? 18. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? 18. चलो आगे बढ़ते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो बच्चों, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अंडरस्टूड ना? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एलिमेंट में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. अदरवाइज एटम गिव्स द चार्ज और वो तो कैटायन या फिर एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो जितने प्रोटॉन है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. तो यहाँ पे एज एटॉमिक नंबर 18, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 18 ओनली. समझ में आ गया? अब हम लोग यूज करेंगे द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी फाइंड करने के लिए कहा है. ठीक है, सो नंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंडिकेटेड बाय कैपिटल, ओ सॉरी, Z लिख दिया मैंने, N लिखना था एक्चुअली. ओके, दिस इज रिटन एज A minus Z. ठीक है, A minus Z, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? A is equal to Z plus N. सो N is equal to A minus Z. समझ में आ गया? ओके, चलो इसको पहले मिटा देते हैं.
सी यहाँ पे एटॉमिक ए मतलब एटॉमिक मास नंबर कितना है, एटॉमिक मास नंबर 40, जो ऊपर लिखा होता है एलिमेंट वो एटॉमिक मास नंबर, वो तो है 40, दिस इज 40 माइनस z इज द एटॉमिक नंबर है कितना है 18, तो 40 माइनस 18 22, तो वो हो जाएगा 22, यस, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओवर हियर दैट विल बी, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 42, कितना है 42, yes. Okay, well more time we'll check over here. देखो यहाँ पे आंसर 40 माइनस 18 दैट इज 22 ओनली, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 22, ओके कितना है 22, ओके चलो, तो इस वे से हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अंडरस्टूड। चलो ये तो हो गया हमारा एक प्रॉब्लम, थियरी पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोप्स ये भी पढ़ लेते हैं, दिस इज आल्सो डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, करेक्ट। चलो तो शुरू करते हैं आइसोटोप्स, देन आफ्टर आइसोबार, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली टर्म पढ़ेंगे दैट इज आइसोटोन्स। चलो देखते हैं आइसोटोप्स क्या है। देखो आइसोटोप्स यानी क्या, आइसोटोप्स having the same element exist you know as a single neutral nuclide where there will be a same number of proton but different number of neutrons in the nuclei, ठीक है, क्या होगा same number of a proton, understood, number of proton क्या है same। देखो यहाँ पे टॉपिक लिख लेता हूं आइसोटोप्स, just a minute guys। okay, isotopes देखो आइसोटोप्स हैविंग सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर सेम यानी सेम प्रोटॉन होंगे, ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass number, ठीक है, different atomic mass number, you can see over here क्या लिखा है, these are the isotopes of an element have same number of proton but different number of neutrons, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है यानी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट ही है, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, तो सिंपली the element having same atomic number but different mass number is called to be isotopes, you can say in other words same number of a proton but different atomic mass number, जहां पे चलो बुक में दिया वो स्टेटमेंट लिख लेता हूं, तो different number of neutrons, different number of neutrons, ठीक है, क्या है but different number of neutrons, देखो number of neutrons are different but same नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन के नंबर सेम, न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन के नंबर सेम यानी एटॉमिक नंबर सेम एंड न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट यानी मास नंबर डिफरेंट, ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या आइसोटोप्स। जैसे कि एग्जाम्पल कौन सा दिया है यहाँ पे, सी द एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ कार्बन 614 6 6 13 C6 12, ठीक है, देखो कार्बन C6 12 6 13 6 14, ये तीन एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, आई मीन आइसोटोप्स ऑफ द सिमिलर एलिमेंट, 3 आइसोटोप्स। यहाँ पे देखो ये 6 क्या इंडिकेट करते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर यानी दैट मच नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, बराबर है, तो प्रोटॉन कितने हैं तीनों आइसोटोप्स में 6 ओनली, 6 एंड 6, ठीक है, तीनों में सेम प्रोटॉन। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन सेम होने चाहिए और न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग होने चाहिए, सो हियर 12 प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 12 है, इसका मतलब प्रोटॉन 6, देखो एटॉमिक मास नंबर क्या है, व्हाट इज दिस ए, एटॉमिक मास नंबर यानी
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जो ऊपर लिखा होता है एलिमेंट के वो एटॉमिक मास नंबर होता है, ये एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, ये लिखा है वो एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है 12, दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है यानी प्रोटॉन भी 6, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 6 + 6 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 6। पहले इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर कितना है 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर का कितना है 7, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर कितना है 8, ठीक है। एन यानी मैंने सिंपली न्यूट्रॉन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हाँ बच्चों नाइट्रोजन मत समझना इसको। तो न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 7, यहाँ पे न्यूट्रॉन 8। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर इज सेम। So the group of a element having same atomic number but different mass number, you can say simply same number of proton but different number of neutrons are called to be isotopes। क्या कहते हैं उसको isotopes, understood। एक और एग्जांपल अगर लूं मैं हाइड्रोजन का, 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3, तो ये 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, ठीक है। कितने आइसोटोप्स है 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, 1 1 1 2 एंड 1 3, अंडरस्टूड। ओके, आइसोटोप्स इज डन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चले जाते हैं ऑन दी आइसोबार, आइसोबार ये डिफरेंट एलिमेंट कैरी करते हैं, ठीक है। आइसोबार कौन कैरी करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, सी है आइसोबार्स, या आइसोबार एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, जो मैंने बताया था ना डिफरेंट एलिमेंट कैरी करते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोबार सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो दो आइसोबार दिए हैं, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, ठीक है। Cl write the example, आइसोबार क्या है, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। ग्रुप ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास नंबर सेम और डिफरेंट क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर। जैसे कि एग्जांपल दिया है कार्बन नाइट्रोजन का, कार्बन एटॉमिक नंबर ये 6, मास नंबर 14, कार्बन 614, दूसरा है कार्बन, आई एम सॉरी नॉट कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 714। देखो तो दोनों में कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, एटॉमिक नंबर देखो क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। व्हाट अबाउट मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर इज सेम, कार्बन का भी 14, नाइट्रोजन का भी 14, बराबर है, तो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सो ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे समझ लो कि वी आर हैविंग आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 18 है, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, ओके, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। मास नंबर इन तीनों का सेम है, देखो 40 40 एंड 40, ठीक है, क्या है 40 40 एंड 40, तो मास नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर सेम 40 40 40, बट एटॉमिक नंबर कितना है, क्या है डिफरेंट, आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। तो ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, आइसोबार, डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, आइसोबार। आइसोटोप्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और यू कैन से सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, अपोजिट है आइसोटोप्स।
Finally, the final term, that is isotones. ठीक है, आइसोटोन्स। सी गाइस, आइसोटोन्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस आएगा। आइसोटोन्स हैविंग एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम ओनली। ठीक है, सो द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके लिख लेता हूं यहाँ पे आइसोटोन्स, आइसोटोन्स हैविंग same number of neutrons, ओके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं बोरॉन का और कार्बन का। ठीक है, एग्जाम्पल बोरॉन और कार्बन का। बोरॉन यहाँ पे देखो 511, कार्बन 612, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास नंबर 11, कार्बन 6 एंड 12। देखो यहाँ पे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, यानी प्रोटॉन कितने 5, न्यूट्रॉन कितने 6। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर बोरॉन 6 है। व्हाट अबाउट कार्बन, कार्बन में भी न्यूट्रॉन सेम है, एक्चुअली 6 ही है। देखो 6 एटॉमिक नंबर है में 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 प्लस 6 12 हुए। ठीक है, बोरॉन के 5 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 5 6 11, यहाँ पे 6 6 12, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो सेम है, बोरॉन में भी 6 न्यूट्रॉन, कार्बन में भी 6 न्यूट्रॉन। अंडरस्टूड? तो these are the element having same number of neutron are called to be a isotones। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स इज डन। आइसोबार, आइसोटोन, सी isotopes same number of a proton or you can say same atomic number, different number of a neutron, यानी different mass number। isobar same atomic number but different same atomic mass number but different atomic number। and isotones में number of a element having different element, हाँ number of a different element having same number of a neutron, क्या है same number of a neutron, called to be a isotones। understood guys? ठीक है, okay, so these are the things we have studied। now we'll go for the drawbacks of Rutherford model। तो बच्चों drawbacks and everything and the development leading to the Bose model and exactly Bose model we'll going to see in the next lecture only। ये next lecture में complete करेंगे। I hope मैं 2 या 3 videos में, max to max 4 videos actually not 3, 3 to 4 videos में ये chapter को complete कर लूंगा। ठीक है, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। ठीक है, more and more informative videos हम लोग बताते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो या और आप अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे एग्जाम में। ठीक है गाइस, सो आज के दिन के लिए स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियोस विल गोइंग फॉर द नील बोज एटॉमिक मॉडल। बने रहेगा हमारे साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग देते हैं। चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।